नमस्कार, रिसेंटली न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कल यानी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर शाहजहांपुर के विनोबा सेवा आश्रम पहुंच रही हैं, जहां वे सूत यज्ञ में भाग लेंगी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। शाहजहांपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग ग्राम बरतारा में स्थित विनोबा सेवा आश्रम वृद्ध, विकलांग एवं महिलाओं की सेवा के लिए समर्पित है और कल गांधी जयंती के अवसर पर यहां गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण करने के साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आ रही हैं। विनोबा सेवा आश्रम के संस्थापक रमेश भैया ने बताया कि महिलाओं के रोजगार के लिए यहां स्थापित विभिन्न हथकरघा प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगी। साथ ही ग्राम चीतेपुर में भी वृद्ध, विकलांग बेरोजगारों के आश्रय व प्रशिक्षण स्थल का उद्घाटन करेंगी। विनोबा सेवा आश्रम में ही महिलाओं के लिए निर्मित स्वावलंबन केंद्र का उद्घाटन भी राज्यपाल करेंगी। रिसेंटली न्यूज़ ब्यूरो। राज्यपाल जी आपके यहाँ आ रही हैं गांधी जी की जयंती के अवसर पर, क्या कार्यक्रम है और किस प्रकार से उनके स्वागत की व्यवस्था की गई है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इनके 2 उत्तराधिकारी माने गए। राजनीतिक उत्तराधिकारी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, आध्यात्मिक उत्तराधिकारी आचार्य विनोबा भावे थे। ये उन्हीं के आशीर्वाद से आश्रम 1980 में स्थापित हुआ। 42 वर्ष अभी इस आश्रम को पूरे हो रहे हैं। पिछली बार हमारे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल माननीय आनंदीबेन पटेल 4 दशक हमने पूरे किए थे, तो आशीर्वाद देने आई थी। उन्होंने फिर हम सबको एक अवसर दिया है गांधी जयंती के दिन कि हम उनका स्वागत और आशीर्वाद पा सकेंगे। ये आश्रम द्वारा जो कार्यक्रम विशेष रूप से रखा गया है वो सूत यज्ञ का कार्यक्रम, जिसमें वो भाग लेंगी सब जनप्रतिनिधियों के साथ हमारे जनपद के, और साथ में गांधी जी की प्रतिमा पर माला भी डालेंगे। यहाँ पर गांधी की प्रतिमा नहीं थी, इसलिए उसे नया बनाया गया है, तो उसका अनावरण भी करेंगे। और उसके बाद बहनों के लिए आजीविका के साधन और ज़्यादा सुलभ हों, इसलिए वस्त्र बुनाई, कालीन बुनाई, सिलाई, कढ़ाई तथा कई प्रकार के उनके आयाम भी यहाँ पर स्वावलंबन के नाम से उनको शुरुआत करेंगे। बाद में हमको एक समारोह में आशीर्वाद भी देंगे। ठीक है। राज्यपाल जी आ रही हैं तो क्या कार्यक्रम है और किस प्रकार से यहाँ पे व्यवस्था की गई है? उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल विनोबा सेवा आश्रम में दूसरी बार पधार रही हैं। हम सबका सौभाग्य है कि वो गांधी जयंती के दिन हम सबके बीच में आ रही हैं। गांधी जयंती प्रतिवर्ष हम लोग जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में बहुत अच्छे ढंग से मनाते हैं। वही कार्यक्रम रहेंगे जो जिला प्रशासन के साथ हमने जुड़कर बनाए हैं। सूत काटना, बाबा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करना और गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद बहनों के लिए एक स्वावलंबन केंद्र का शुभारंभ करेंगी। और उसके बाद यहाँ पर जो स्त्री शक्ति सम्मेलन हो रहा है उसमें भाग लेंगे, आशीर्वाद देंगे। उनके जीवन पर आधारित एक प्रदर्शनी का यहाँ पर व्यवस्था भी की गई है और सभी को, जो भी हमारे आश्रम परिवार के लोग हैं, उनको सबको आशीर्वादित करने ही हम सबके बीच में आ रहे हैं। विनोबा सेवा आश्रम गत 42 वर्ष से यहाँ पर काम कर रहा है। यहाँ पर उसकी शुरुआत 1980 में हुई थी। हम लोग जिस प्रकार का काम कर रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन का, पिछले वर्ष जब 4 दशक पूरे हुए थे तो महामहिम आशीर्वाद देने आई। अब इस बार जो है वो विशेष एक कार्यक्रम में गांधी जयंती के पावन पर्व पर आ रहे हैं। तो इसलिए हम लोग गांधी जी से जुड़े हुए उनके 18 सूत्री रचनात्मक कार्यक्रमों पर आधारित कार्यक्रमों को ही उन्हें अधिक से अधिक दिखाने का प्रयास करेंगे। भी होना है और किस स्थान पे होना है? गांधी प्रतिमा का अनावरण, क्योंकि आश्रम में विनोबा जी की प्रतिमा तो वर्ष 1999 से लगी हुई है, लेकिन गांधी जी की प्रतिमा यहाँ पर नहीं थी। हम लोग शहर में जाकर गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते रहे हैं, लेकिन इस बार हम यहाँ पर गांधी जी का चित्र बना हुआ है, वहीं पर गांधी जी प्रतिमा का भी लगवा रहे हैं और उसका अनावरण यहाँ पर, और उसको 2 अक्टूबर के दिन इस प्रतिमा का अनावरण
महामहिम महोदय करेंगे। ठीक। तैयारी चल रही है, परसों तक सब प्रतिमा यहाँ पर स्थापित हो जाएगी और उनके द्वारा माल्यार्पण भी उसी पर किया जाएगा। ठीक है। तो इसी प्रकार जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए रिसेंटली न्यूज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे हमारे समाचार आप तक सबसे पहले पहुंच सके। यदि कहीं किसी का उत्पीड़न हो रहा है, भ्रष्टाचार है और अन्याय हो रहा है तो हमें बताइए, हम आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे, सोए हुए प्रशासन को जगाएंगे। जय हिंद।